क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे स्कूल तो रोज ही जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, फिर भी हमारे बच्चों में कुछ अधूरापन सा है। तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? ऐसा भी क्या कुछ सिखाना रह जाता है? आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। एक ऐसे स्थान की जो बिना सिलेबस, बिना परीक्षा, बिना रोज रोज की अटेंडेंस के कभी कभी जाने पर भी बच्चों को जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा जाते हैं, और वो हैं हमारे मंदिर। दोस्तों, नमस्कार। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि मंदिर बच्चों को क्या सिखाते हैं। ऐसा क्या है जो स्कूल नहीं सिखा पाते? मंदिर आखिर क्यों जरूरी है? अब ये बात हम पहले ही बता दें कि हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, और ना ही हम स्कूल की कमियों की गिनती करने जा रहे हैं। स्कूल तो ज़रूरी है ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या जीवन में हर सीख स्कूली किताबों से ही मिल सकती है? दोस्तों, हमारे मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं हैं। ये तो वो जगह है जहाँ बच्चों का मन और उनका चरित्र धीरे धीरे सही आकार लेता है। मंदिर जाना मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिव एनर्जी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ये तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने, अहंकार कम करने और अनुशासित जीवन जीने का एक सशक्त माध्यम यानी सॉलिड सोर्स है। मंदिरों का शांत वातावरण और वहाँ होने वाली पूजा, आरती मन को एकाग्र करती है, जिससे हमारा तनाव कम होता है और आत्म सुधार में भी मदद मिलती है। वहाँ पर घंटी की ध्वनि, शंखनाद, सामूहिक भजन, कीर्तन, पूजा और आरती से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता आती है। ये भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से जुड़े रहने का स्थान है। ये तो हो गई हम बड़ों की उपलब्धियां मंदिर जाने की। अब आइए बात करते हैं कि आखिर बच्चों को कैसे और क्या सिखा गई ये हमारी मंदिर जाने की आदत। तो सबसे पहली चीज है धैर्य, यानी पेशेंस, जिसकी आज हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है। मंदिर बच्चों को सबसे पहले धैर्य से इंतज़ार करना सिखाते हैं। जब दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का हम इंतज़ार करते हैं, घंटी बजाने से पहले रुकना, प्रसाद की कतार में खड़े रहना, ये सारी गतिविधियाँ बच्चों को सिखाती हैं कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। आज के इंस्टेंट वर्ल्ड में ये सीख तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे माहौल में ढल गए हैं कि फ़ोन के एक क्लिक पर ही कोई भी चीज़ तुरंत आ जाती है। दूसरी चीज़ जो ये मंदिर हमें सिखाते हैं बच्चों को, सम्मान और विनम्रता, यानी हम्बलनेस या पोलाइटनेस। जब हम मंदिर जाते हैं तो बच्चा देखता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये सब तो हम सबके परिधान और दूसरे साधनों से बच्चे भी अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, लेकिन सब एक ही जगह सर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े हैं। ये दृश्य बच्चों को बिना कहे सिखाता है कि भगवान के सामने सम्मान बराबरी से दिया जाता है। कोई लेसन नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस स्वयं का अनुभव होता है। तीसरी चीज़ जो मंदिर से बच्चे सीखते हैं, कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब देखा देखी बच्चा हाथ जोड़कर ईश्वर से कुछ मांगता है या जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद देता है, तो अपने आप ही सीखता है कि जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं, धन्यवाद देने या आभार व्यक्त करने का भी नाम है। आज जब बच्चों को सब कुछ माता पिता आसानी से दिला देते हैं, तो ये भाव उन्हें ग्राउंडेड रखता है। चौथी बात है शांति और आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। मंदिर में जोर से बोलना नहीं होता है, भागना नहीं होता है,
फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं होता है। कुछ समय के लिए दुनिया रुकती तो नहीं, पर जैसे धीमी ज़रूर हो जाती है। इससे भी बच्चा सीखता है कि खामोशी में भी ताकत होती है। ये स्किल तो शायद कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा पाती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मंदिर बच्चों को डर नहीं, संस्कार सिखाते हैं। वे बच्चों को ये नहीं कहते कि क्या बनना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसा इंसान बनना है। अब अगली बार जब बच्चों को मंदिर ले जाएं तो एक नए दृष्टिकोण के साथ। इसलिए नहीं कि हमारे बड़े हमें ले जाते थे इसलिए हम भी ले जाते हैं। कुछ सिखाने वाली मानसिकता से बच्चों को ले जाएंगे ना, तो फ़र्क आप स्वयं महसूस करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप भी तो अपने बड़ों के साथ मंदिर जाते रहे होंगे। आपने अपने बचपन में मंदिर से क्या सीखा? क्या तब मंदिर जाना आपकी इच्छा से था या जबरदस्ती होता था, या आप जरूरी समझते थे? हमारे विचारों से आप कितने सहमत हैं, या कोई और भी विचार हो तो आप साझा जरूर करें कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही विचारों के साथ। नमस्कार।